हिंदी का ये दूसरा वीडियो है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे कुछ जो है शब्द आपको पहली वीडियो में बताया गया है और ये दूसरा वीडियो है। तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपके 5 शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पे समझेंगे इसका अर्थ क्या होगा। तो देखें तो यहाँ पे एक एक शब्द लेकर समझते हैं। यहाँ पे अनाहूत, अनाहूत, तो ये जो है अनाहूत का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बना कैसे है। तो यहाँ पे क्या है अन, और प्लस यहाँ पे क्या है आहूत, और यहां पे समझते हैं आहूत। आहूत का मतलब होता है कि बुलाना, किसी को बुलाना ही क्या कहलाता है, आहूत कहलाता है। आप जानते होंगे यदि संविधान पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 85 में जो राष्ट्रपति क्या करता है, सत्र का आहूत करता है। मतलब क्या करता है, जब कोई भी सत्र स्टार्ट होता है तो वहां पे क्या करता है, उसको आहूत करता है। तो आप जानते होंगे संविधान में पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 85 होता है, और अनुच्छेद 85 में आप जानते होंगे कि संसद में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, फिर आपका मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो तीनों सत्र में जब भी स्टार्ट होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, आहूत करता है। मतलब सभी को क्या करता है, वहां पे संसद में, लोकसभा राज्यसभा में क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब अन लग जाएगा तो यहाँ पे अन लगने का मतलब इसका भाव क्या होगा, नकारात्मक। मतलब इसका भाव क्या होगा, नकारात्मक, मतलब नहीं से सेंस होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अनाहूत जो है अन और आहूत से मिलकर बना है। तो इसको कह सकते हैं जिसको बुलाया न गया हो या जो बिना बुलाए चले आए। तो यहाँ पे इसका 2 अर्थ होगा कि जिसे बुलाया न गया हो या जो बिना बुलाए क्या हो जाए, चले आए। जानते हैं कि आपको शादी विवाह होता है, कुछ लोग क्या होते हैं बिना इनविटेशन कार्ड का ही चले आते हैं। तो उनको तो इनविटेशन कार्ड नहीं मिला था, फिर भी आपको क्या है, चले आए हैं। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि जिसे बुलाया न गया हो या जो बिना बुलाए चले आए, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो अनाहूत कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और आप इसमें समझने की बात है कि आपकी एग्जाम में यदि पूछे कि अनाहूत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, यदि ये क्वेश्चन आए, यदि इसमें उपसर्ग पूछ ले, क्या पूछे, उपसर्ग, तो कौन सा उपसर्ग लगा है, अन। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अन। तो यहाँ से 2 चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे उपसर्ग पूछेगा तो क्या बताएंगे, अन। और इसका मतलब क्या होगा कि जो बिना बुलाए चला है या जिसे बुलाए न गया हो, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अनाहूत। इसी प्रकार से देखते हैं अनागत, अनागत। यदि इसमें भी पूछे तो ये किससे मिलकर बना है, तो यहां पे अन प्लस आगत। आगत का मतलब होता है जो आया हुआ हो, जो आया हुआ हो उसे एक क्या कहेंगे, आगत। अब यहाँ पे अन जब उपसर्ग लगता है तो कौन सा शब्द लगता है, तो अनागत। ये आपका क्या है, ये उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पे क्या होगा, अन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अन प्लस आगत मिलके क्या बना, अनागत। जो अभी तक न आया हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक न आया हो, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अनागत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये शब्द किससे बना है, अन और प्लस आगत। आगत का मतलब आया हुआ, अन लग गया मतलब अभी तक न आया हो, तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अनागत। तो अब आते हैं इसी तरह से अगला जो है शब्द को देखते हैं, अनाक्रांत। तो इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग लगा है, अन लगा है, और प्लस क्या होता है, क्रांत। तो क्रांत का मतलब होता है आक्रमण, आक्रमण। तो इसका मतलब होता है कि आक्रांत का मतलब जिसपे आक्रमण हुआ हो, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो आक्रांत। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि आक्रांत मतलब जो है जिस पर आक्रमण हुआ हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो आक्रांत। अब आक्रांत में अन उपसर्ग लग जाएगा तो क्या बनेगा,
तो अनाक्रांत। जिस पर अभी तक आक्रमण न हुआ हो, जिस पे अभी तक क्या हो, आक्रमण न हुआ हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो बोलेंगे अनाक्रांत। क्या बोलेंगे, अनाक्रांत। अब आते हैं यहां पे अनंत। तो अनंत में भी क्या देखेंगे, तो अन उपसर्ग लगा हुआ है, अब प्लस क्या होगा, अंत। अंत का मतलब होता है किसी चीज का अंतिम चीज, मतलब अंतिम छोर कह सकते हैं, वो कहते हैं अंत। अब इसमें अन लग गया तो यहां पे बन गया अनंत, मतलब जिसका जो क्या कोई अंत ही ना हो, मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो अनंत। जिसका कोई सीमा ना हो, वो चीज कहां तक है, तो उसी को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, अनंत कहते हैं, जिसका कोई अंत न हो। तो अब अगला आते हैं अनुपम। तो यहां पे देखेंगे अनुपम जो है, यहां पे अन उपसर्ग है और प्लस उपमा। तो उपमा का मतलब समझते हैं कि यहाँ पे उपमा मतलब जिसे उपमा जो दी जाती है, फिर यहाँ पे कौन सा है, ये अन जो है क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अनुपम। तो अनुपम का मतलब होता है जिसका हम क्या कर सकते हैं, उपमा। यहाँ पर उपमा दी जा सकती है। अन मतलब क्या हो गया, नहीं, नहीं से सेंस लेंगे, तो यहाँ पे जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द, अनुपम। मतलब जिसकी उपमा आप नहीं दे सकते तो वो व्यक्ति क्या है, अनुपम है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये पांचों शब्द जो बताए हैं, तो इस पांचों शब्द में यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अनाहुत, अनागत, अनाक्रांत, अनंत, अनुपम, ये सब में जो है कौन सा उपसर्ग लगा है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग देखेंगे अन लगा है। तो यहाँ पे अन से ये सारे जो शब्द बने हैं। यदि ये क्वेश्चन पूछ दे कि इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या मारेंगे, इसमें अन मार देंगे। और अन का अर्थ क्या होता है, नहीं। तो ये समझ सकते हैं कि ये अन का मतलब नकारात्मक भाव देता है। तो जिसे आपको जो है बुलाया न गया हो, या जिसे जो है बिना बुलाए आ जाए, तो उसे अनाहुत कहेंगे। जो कभी न आया हो, अनागत कहेंगे। जिस पर कभी आक्रमण न हुआ हो, अनाक्रांत कहेंगे। जिसका कोई अंत ही न हो, अनंत कहेंगे। जिसका उपमा नहीं दे सकते हैं, वो अनुपम होता है। अब आते हैं अगले जो है कुछ शब्द को देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द ब्लैकबोर्ड पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है अचूक, अद्वितीय, अक्षय, अथक, अथाह या अगाध, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, दूरदर्शी, अदूरदर्शी, अवैतनिक, अनिमेष और अनाथ। यहाँ पे एक ही शब्द देखते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे अ मिटा देंगे, क्या लिखा हुआ है, चूक। चूक का मतलब क्या होता है, खाली हो जाना। मतलब आप जानते रहे कि इस बार हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। मतलब एग्जाम में बैठे और इस बार क्या हुआ, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या हो गया कि खाली हो गया। अगली बार जो है हम वर्दी लेके ही रहेंगे। इसका मतलब चूक का मतलब क्या होता है, खाली हो जाना या सही जगह पे निशाना न लगना, ये क्या होता है, चूक। और यहाँ पे क्या है, अ लग गया। तो आपको बताए थे कि यदि किसी मूल शब्द के आगे अ लग गया तो उसका अर्थ भी क्या होता है,
नहीं। तब किसी भी मूल शब्द के आगे यदि अ लग गया तो उसका अर्थ क्या होता है? नहीं। तो इसका मतलब जो खाली न जाए, इसका मतलब स्पष्ट है कि इस बार आप लोग नौकरी लेके रहेंगे तो लेके रहेंगे। तो इसी को क्या कहेंगे एक शब्द में? अचूक। मतलब जो खाली न जाए उसे एक शब्द में क्या कर सकते हैं आप? अचूक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए अ मिटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? द्वितीय। और द्वितीय का मतलब क्या होता है? दूसरा। द्वितीय का मतलब क्या होता है? दूसरा। और यहाँ पे यदि आपको मूल शब्द के आगे क्या लग गया? अ, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब दूसरा ना हो, मतलब उसकी कॉपी ना हो। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अद्वितीय का मतलब होता है कि इसके समान, मतलब कोई वस्तु है इसके समान दूसरा कोई ना हो तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अद्वितीय। मतलब उसके जैसा कोई हो ही ना तो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है अक्षय, यहाँ पे अ मिटा दीजिए तो क्या है? क्षय। क्षय का मतलब क्या होता है? छीड़ होना। क्षय का मतलब क्या होता है? छीड़ होना। छीड़ का मतलब होता है खराब होना। मतलब ये कहते हैं कि ये चीज अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? खराब। देखिए आपको कोई भी जो है मान ली साइकिल है तो रखे रखते क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है, और जंग लगने का मतलब क्या हो रहा है? उसका क्षय हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लग गया? अ। तो अ का मतलब आपको बताए थे, यदि किसी मूल शब्द के आगे आपका अ लग गया तो उसका अर्थ क्या होता है? नहीं। क्या होता है? नहीं। मतलब जिसका छीड़ ना हो या जो चीज खराब ना हो। तो जो चीज छीड़ नहीं हो सके या जो खराब ना हो सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अक्षय। तो यहाँ पे आप शब्दों से ही इसका अर्थ क्या कर देंगे? पता लगा सकते हैं। अब अगला आते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे क्या लिखा है? अथक। यहाँ पे कहते हैं अ लग गया, तब यहाँ हो गया थक। थक माने क्या होना? हार जाना। मतलब काम करते करते क्या करते हैं? हम हार जाते हैं तो उसे क्या क्या करते हैं? थक। जैसे आप देखते होंगे कि कोई मजदूर होता है, काम करते करते क्या होता है? थक जाता है। तो वहां पे क्या होता है? यहाँ पे लग गया क्या? उस शब्द के आगे लग गया अ। तो अ का मतलब होता है नहीं, जो बिना थके, मतलब जो कभी थकता ही ना हो उसे क्या कहते हैं? अथक। अथक का मतलब जो न थके, तो जो न थके उसे क्या कहते हैं? अथक। इसीलिए क्या करते हैं? विद्यार्थी को भी क्या बिना थके क्या करता है? निरंतर प्रयास करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पे अथक का मतलब समझ में आ गया होगा कि बिना थके किसी काम को करते रहना ही क्या कहलाता है? अथक कहलाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब ध्यान में आता है अगला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अथा या अगाध। यहां से भी अ मिटा दीजिए और यहां से भी अ मिटा दीजिए। यहां पे लिखा है था। क्या लिखा है? था। यहां पे क्या लिखा है? गाद्य। था का मतलब नहीं कहते हैं कि भी आपको जो गांव में देखे होंगे झगड़ा जब होता है तो कहते हैं कि तुम्हारा हम था लगा देंगे। तो था का मतलब उनका अनुमान लगाना। था का मतलब क्या है? कि उनके पास कितनी संपत्ति है, कितना धन दौलत है, या कितना उनका मतलब जो है समझ सकते हैं कि पावर है। तो वो जानने के लिए क्या होता है? था या कह सकते हैं गहराई। तो यहाँ पे था का मतलब उनका अनुमान लगा लेना कि उनके पास कितनी दौलत संपत्ति है। यहाँ पे लग गया क्या? अथा। अथा का मतलब उनकी कितनी गहराई है, ये आप उनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उसी को एक शब्द में क्या कहेंगे? अथा। क्या कहेंगे? अथा। या उसी को यहाँ पे क्या है? अगाध भी कहते हैं। अगाध का वही मतलब वही होता है कि आपका जिसका गहराई या जिसका था नहीं जान सकते हैं उसी को एक शब्द में अथा या अगाध करते हैं। आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब हमारे सामने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? हमारे सामने। जैसे मान लीजिए मैं आपको जो है ऑफलाइन जब कोचिंग पढ़ाता हूं तो आप हमारे क्या होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रत्यक्ष का मतलब हमारे सामने, क्योंकि इस समय क्या है जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं आपको तो क्या आप हमारे सामने हैं? नहीं है। तो कह सकते हैं यहाँ पे अ। तो प्रत्यक्ष का मतलब हमारे सामने, और यहाँ पे अ लग गया तो अ का मतलब क्या होता है? नहीं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि आप हमारे सामने क्या है? नहीं है। तो जब हमारे सामने आप नहीं है उसी को हम क्या कहेंगे एक शब्द में? अप्रत्यक्ष। मतलब हमारे सामने होते आप तो हम क्या कहते हैं आपको? कि आप हमारे प्रत्यक्ष हैं। और यदि आप हमारे सामने नहीं है इस टाइम तो हम आपको क्या कहेंगे? कि आप अप्रत्यक्ष हैं। और उसी को क्या कह सकते हैं? परोक्ष भी कह सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष कहिए या परोक्ष कहिए, बात एक ही होता है। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया होगा कि जो भी वस्तु आपके सामने है वो प्रत्यक्ष है, और नहीं है
तो आपको कह सकते हैं अप्रत्यक्ष, या उसी को क्या कहेंगे, परोक्ष कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब अगला आते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे लिखा है दूरदर्शी। क्या लिखा है, दूरदर्शी। क्या लिखा है, दूरदर्शी। यहाँ पे अ हटा देंगे तो यहाँ पे दूरदर्शी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दूरदर्शी। तो दूर का मतलब क्या होता है, आगे, और दर्शी का मतलब क्या है, सोचने वाला। तो यहां पे कह सकते हैं जो आगे का सोचने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, दूरदर्शी। मतलब जो क्या हो, मतलब इस टाइम में हो, बाकी आप भविष्य में सोच रहा है कि क्या होगा, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हम आगे जो यदि नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब दूरदर्शी का मतलब बहुत दूर, मतलब बहुत आगे का सोचता हो, तो उसे को बोलते हैं एक शब्द में दूरदर्शी। अब इसी के आगे क्या लग गया, तो अ का मतलब क्या होता है, नहीं। तो इसका मतलब जो है जो दूर का नहीं सोचता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अदूरदर्शी। अदूरदर्शी का मतलब क्या है, जो आगे का नहीं सोचता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अदूरदर्शी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अदूरदर्शी का मतलब होता है जो आगे का नहीं सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। अब आते हैं, यहां पे लिखा अवेतनी, यहां पे अ मिटा देते हैं, वेतनी। वेतनी का मतलब होता है जो वेतन से काम करता है। एक्चुअली देखिए बना कैसे शब्द, यहां पे ये भी ध्यान लीजिए, वेतन होता है। क्या होता है, वेतन। अब वेतन में जब एक प्रत्यय लगता है तो यहां पे क्या होता है, वेतनिक बन जाता है। मतलब जो है जो वेतन पे काम करता है। जैसे आप जानते होंगे कि यदि आपको पढ़ाई इसी तरह से करते रहेंगे तो आपको जॉब लग जाएगा, और जब जॉब लगेगा तो आप काम करेंगे, तो काम के बदले क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और पैसा मिलेगा मतलब क्या है, आप वेतनिक हैं, मतलब आप वेतन पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लगा दिए क्या, अ लगा दिए, तो अ का मतलब क्या, नहीं। मतलब आप जो है काम के लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या हैं, अवेतनिक हैं। मतलब बिना वेतन का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, अवेतनिक। मतलब बिना वेतन का काम करे, मतलब बिना पैसे का काम करे, उसे क्या कहेंगे, अवेतनिक। आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले जो है शब्द में, यहां पे लिखा है अनिमेष। तो यहां पे क्या लिखा है, अनिमेष। तो अनिमेष का मतलब क्या, यहाँ पे अ मिटा देते हैं। यहां पे क्या होगा, मेष का मतलब होता है पलक। यहां पे क्या होता है, निमेष का मतलब क्या होता है, पलक। तो निमेष का मतलब होता है पलक। मतलब जैसे आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, पलक है ना। तो यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे अ। तो यहाँ पे क्या है, अ का मतलब नहीं। मतलब जिसका कभी पलक गिरता हो ना हो, जिसका पलक न गिरे उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अनिमेष। मतलब जब पलक नहीं गिरेगा तो उसे क्या कहेंगे, आपका अनिमेष। अब आते हैं अगले शब्द में, अनाथ। अब देखिए यहां पे क्या है, अनाथ। यहां पे अ मिटा देंगे तो ध्यान देने की बात है, नाथ। नाथ का मतलब क्या होता है, स्वामी। नाथ का मतलब क्या होता है, स्वामी। स्वामी मतलब जिसका देख रेख करने वाला कोई हो, उससे क्या बोलते हैं, नाथ। और यहां पे क्या लग गया, अ लग गया। तो अ का मतलब क्या है, नहीं। तो यहां पे ध्यान समझिए, जिसका कोई स्वामी न हो या जिसका देख रेख करने वाला कोई नहीं हो। जो आप जानते हैं कि कोई बच्चा होता है, उस बच्चे का यदि माता पिता नहीं होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो बच्चा अनाथ है। वो बच्चा क्या है, अनाथ है। अनाथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जब उसका देख रेख करने वाला होता तो वहां पे उसके नाथ होते, स्वामी होते। अब इसका मतलब है उस बच्चे का माता पिता नहीं है, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वो बच्चा कैसा है, अनाथ है। अनाथ का मतलब उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसका कोई देख रेख करने वाला न हो। अब आते हैं अगले शब्द की ओर जो है, अब यहां पे आते हैं, कुछ और भी शब्द ले रहे हैं। यहां पे लिखा है अकिंचन। क्या लिखा है, अकिंचन।
यहाँ पे अ मिटा देंगे। एक्चुअली देखेंगे तो आप क्या जानते होंगे कंचन, कंचन आप लोग को बहुत लोग का नाम भी होता है कंचन। तो यहाँ पे कंचन का मतलब होता है आपको सोना धन संपत्ति से मतलब है। तो कंचन का अर्थ होता है धन संपत्ति से होता है। तो यहाँ कंचन से बना है किंचन। तो किंचन का मतलब जिसके पास क्या हो, आपके पास धन संपत्ति हो, सोना हो, बहुत सारे धन हो, तो धन से संबंधित है किंचन। अब यहाँ पे लग गया अ, तो अ का मतलब क्या है नहीं। तो इसका मतलब जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास क्या हो कुछ ना हो, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे अकिंचन। अकिंचन जब भी आएगा तो यहाँ पे अ का मतलब नहीं, किंचन मतलब क्या होता है सोना धन संपत्ति से, जिसके पास कुछ है नहीं तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे अकिंचन। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ध्यान से अगली बात है यहाँ पे अकथनी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अ मिटा देंगे तो कथनी। तो कथनी का मतलब है कि आप जिसे आप कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं वो क्या है कथनी है। अब यहाँ पे क्या लग गया अ, जिसे आप नहीं कह सकते वो क्या है अकथनी है। तो अकथनी का मतलब क्या है, जिस कथन को आप नहीं कह सकते वो क्या है एक शब्द में अकथनी है। उसी प्रकार से अगला देखते हैं, यहां पे दिया अकल्पनी, यहां पे अ मिटा दीजिए। अब देखिए क्या लिखा है कल्पनी। अब कल्पनी का मतलब क्या है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं कल्पना कर सकते हैं उसे कहेंगे कल्पनी। अब यहां पे क्या लग जाए अ लग जाए। तो अब बताइए अ का मतलब क्या होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है नहीं, मतलब जिसका आप कल्पना ही नहीं कर सकते उसे क्या कर सकते हैं अकल्पनी। तो जब भी आपके एग्जाम में आए कि मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उसे एक शब्द में क्या कहेंगे तो अकल्पनी कहेंगे। क्या कहेंगे अकल्पनी। अब यहां पे देखिए लिखा है अतीत। क्या लिखा है अतीत। अतीत देखेंगे एक्चुअली बना है यहां पे अति प्लस ईत। आप जानते हैं अति का मतलब यहां से अधिक से मतलब है, और यहां पे ईद का मतलब क्या है बीत गया। तो यहां पे क्या है ईद का मतलब बीत गया, जिसका मतलब यह है कि अधिक, और यहां पे क्या है बीत गया, मतलब जो बीत गया हो, जो क्या हो बीत गया हो, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं अतीत कहते हैं। नहीं कहते हैं कभी कभी जब कोई व्यक्ति बहुत छोटे से बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच जाता है तो लोग यही एग्जाम्पल देते हैं कि जाकर अपने अतीत को देखिए आप कैसे थे। पहले आपको क्या थे, आपको एक जोड़ी जो है चप्पल नहीं हुआ करता था, आज आपको 10,000 का क्या करते हैं चप्पल और जूता पहनते हैं। तो इसका मतलब वहां पे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आप अपने अतीत को देखिए एक बार, आप कैसे थे और आज कैसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज बीत चुका है वही एक शब्द में क्या कहते हैं अतीत कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे ध्यान समझते हैं, यहां पे लिखा है शस्त्र और अस्त्र। यहां पे जो है शस्त्र और अस्त्र, तो यहां पे देखिए यहां पे आते हैं पहले अस्त्र। तो अस्त्र का मतलब जो फेंक कर चलाया जाता है, मतलब ऐसा हथियार जो फेंक कर चलाया जाए। जैसे आप देखते हैं भाला, तो भाला क्या करते हैं इस तरह लेते हैं और इस तरह लेके क्या करते हैं फेंकते हैं। इसका मतलब जो फेंक के चलाए जाने वाला हथियार होता है उसी को क्या बोलते हैं अस्त्र। और यहाँ पे शस्त्र का मतलब होता है कि जो अपने हाथ में रख के क्या करते हैं चलाते हैं, उस हथियार को क्या कहेंगे हम शस्त्र कहेंगे। मतलब वो हथियार जो केवल हाथ में पकड़ कर चलाया जाए उसे क्या कहेंगे आपका जो है शस्त्र कहेंगे, और फेंक के चलाएंगे तो वो आपका क्या होगा अस्त्र। हथियार दोनों है, तो हथियार दो प्रकार का होता है, यदि आप फेंक के चला दिए तो अस्त्र, और यदि हाथ से ही चला रहे हैं तो वो शस्त्र। जैसे आपको जा सकते हैं तलवार, तलवार क्या है आपका शस्त्र है। बंदूक क्या है आपका जो है शस्त्र है। इसका मतलब बंदूक क्या होता है, कभी फेंकते हैं क्या नहीं, बंदूक को हाथ में पकड़ के क्या करते हैं चलाते हैं। तो जो हाथ में रख कर हथियार चलाते हैं उसे आपको शस्त्र कहेंगे। जैसे आपको भाला फेंक कर चलाते हैं तो हमारा क्या होगा अस्त्र हो जाएगा। तो आप समझ गए आ गया होगा। और एक लॉजिक बना सकते हैं, फेंक, फेंक में अ आ गया तो इसका मतलब अ का मतलब क्या मार देंगे
अस्त्र, और इसका मतलब जो फेंकेंगे नहीं, हाथ में पकड़े रहेंगे और उसके बाद चलाएंगे, तो वो हथियार क्या कहलाएगा? शस्त्र कहलाएगा। नहीं कभी क्या आप लोग देखते हैं कि हम अस्त्र और शस्त्र से दोनों देख लेंगे, मतलब हमारे पास अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि अस्त्र क्या बोल रहे हैं और शस्त्र क्या बोल रहे हैं। तो अस्त्र का मतलब जो है फेंक देख के चलाएंगे, और शस्त्र का मतलब है कि वो हाथ से ही चलाएंगे। तो ये आपका जो है अस्त्र और शस्त्र होता है। अब आते हैं कुछ और शब्द हैं। अब आते हैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा अभिनेता, तो एक्चुअली क्या होता है? अभी लिखा ना, तो यहाँ पे अभी से क्या होता है? अभिनय। अभिनय करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उससे क्या बोलते हैं? अभिनेता। जैसे आप जानते हैं कि आपका सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गए, फिर आपका सन्नी देओल हो गए, मतलब जितने लोग आप मूवी देखते हैं जो इसमें हीरो होते हैं, वो क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। तो अभिनय करने वाले पुरुष को हम क्या बोलते हैं? अभिनेता। उसी प्रकार से जो अभिनय करने वाली स्त्री होती है उसे बोलते हैं अभिनेत्री। तो आप लोग ये तो बहुत आसान है, तो बहुत जानते हैं कि ये अभिनेता है, आगे हैं, ये अभिनेत्री हैं, तो इसमें आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। मतलब ऐसा पुरुष जो अभिनय करता हो उसे आप अभिनेता बोल सकते हैं, और ऐसी स्त्री जो अभिनय करती हो तो उस स्त्री को हम क्या कहते हैं? अभिनेत्री। मतलब जितने भी आपको फिल्म में, मूवी में जो हीरोइन होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिनेत्री बोलते हैं। और जितने भी मूवी में पुरुष होते हैं, जो हीरो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिनेता। तो अभिनेता का मतलब होता है पुरुष अभिनय करने वाला होता है, और अभिनेत्री का मतलब होता है कि वह महिला जो क्या करता, अभिनय करती हो, तो उसे अभिनेत्री कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, ध्यान समझिए, अंतेवासी। जैसे आप बोलते हैं ग्रामवासी। ग्रामवासी मतलब ग्राम में आपके वास करने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रामवासी। उसके बाद बोलते हैं, देखिए यहाँ पे अंतेवासी। अंत्य का मतलब ये होता है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा को क्या करता, ग्रहण करता हो, उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। आप जानते होंगे कि चुनाव का समय चल रहा है, यहाँ पे लोग कहते हैं हमारे ग्रामवासी, आप लोग जो है हमें भारी मतों से क्या करिएगा? जिताइएगा। तो वहां पे ग्रामवासी मतलब ग्राम में वास करने वाले व्यक्ति को क्या बोले हम? ग्रामवासी। उसी प्रकार से अंतेवासी, यहाँ पे ग्रामवासी में वासी और यहाँ पे अंतेवासी। तो इसका मतलब है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा को क्या करने वाला, ग्रहण करने वाला व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? अंतेवासी कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। तो अंतेवासी का मतलब क्या है कि गुरु के समीप रहकर क्या करते, शिक्षा को ग्रहण करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतेवासी कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अतिशयोक्ति। ये देखिए शुद्धि अशुद्धि में पूछाता है। ये आपका जो शब्द है शुद्धि अशुद्धि में पूछाता है, और बहुत लोग जो है गलत लिखते हैं। एक्चुअली बना कैसे, ये ध्यान समझिए। यहाँ पे होता है अतिशय और प्लस होता है उक्ति। अब जानते हैं ये क्या है? अतिशय और उक्ति, तो मिल की बनता है अतिशयोक्ति। तो इसका मतलब यह है कि अतिशय का मतलब किसी चीज को मतलब बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब होता है क्या? कथन। उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। मतलब किसी चीज को क्या करें? बढ़ा चढ़ा के कहें, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बहुत फेंक की बात करना, बहुत बढ़ा चढ़ा करना, हम ये हैं वो हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं? बहुत बढ़ा चढ़ा दें, तो वो क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति। अब जानते भी होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे, अलंकार में आपका अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में आप लोगों को पढ़ने को भी मिला होगा कि उसमें क्या है? बातों को क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा के एकदम कहा जाता है। तो जब हम किसी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं,
तो वो कहलाता है अतिशयोक्ति। तो यहाँ पे समझ सकते हैं अतिशयोक्ति को मतलब ये होता है कि किसी बात को यदि बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो उसे एक शब्द में क्या कर सकते हैं, अतिशयोक्ति कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान समझिए, अगला जो है अभूतपूर्व। यहां पे देखते हैं पहले भूतपूर्व। भूतपूर्व आप देखते होंगे बहुत सारे जो है गाड़ियों में लिखा होता पहले भूतपूर्व प्रधान या भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो यहाँ पे भूतपूर्व का मतलब, यहाँ पे ध्यान समझिए, भूत का मतलब जो बीत गया, अब पूर्व का मतलब होता है पहले। तो यहाँ पे क्या है, भूत का मतलब क्या होता है, जो बीत गया, बीत गया। इसका मतलब भूत का मतलब जो बीत गया, और यहाँ पे पूर्व माने पहले। तो आप जो जानते होंगे कि जो पहले बीत चुका है, इस समय नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूतपूर्व। जैसे आप लोग देखते हैं भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व पुलिस, तो इसका मतलब जो पहले उस पद पे रह चुके हैं, तो इसलिए इसका मतलब भूतपूर्व रहता है। तो भूत का पूर्व का मतलब होता है, भूत का मतलब क्या समझेंगे, बीत गया। अब पूर्व माने पहले, जो पहले बीत गया है उसे हम क्या कहेंगे, भूतपूर्व। अब इसी शब्द के आगे क्या, तो यहाँ पे आप लोग भूतपूर्व समझ गए थे, तो भूतपूर्व, यहाँ पे भूत का मतलब आपको समझ गए थे कि बीत गया, बीत गया। और पूर्व मतलब पहले, मतलब जो पहले क्या हो, बीत गया हो, तो उसे बीत गया तो समझ गए थे। अब यहाँ पे क्या है, अ लग गया, तो अ का मतलब क्या, नहीं। जो पहले कभी क्या हो, न हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो आप बोल सकते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब पहले हो चुका है। जैसे आप देखते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो आपको समझ में आ गया होगा जो पहले कभी न हुआ हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे। अब आते हैं कुछ शब्द और लेते हैं। तो यहां पे आपको जो है अजातशत्रु, अंतरिक्ष, मध्याह्न, पूर्वाहन और अपराहन। तो यहां पे आप आते हैं देखेंगे, तो यहां पे क्या है, अजात, यहां पे शत्रु। शत्रु जानते ही हैं कि जो आपका क्या करता हो, क्षति पहुंचाता हो, नुकसान पहुंचाता हो, वो शत्रु होता है। तो यहां पे अजात, अजात का मतलब होता है कि जो आपका कभी शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। मतलब आपका कह सकते हैं कि आपका शत्रु हो ही ना, मतलब आपका शत्रु पैदा ही ना हो या आपका कोई शत्रु हो ही ना, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब आपका शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो या आपका कोई शत्रु ना हो। तो आपका कोई शत्रु नहीं होगा तो उसी को बोलते हैं अजात शत्रु बोलते हैं। अब आते हैं अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष आप जानते हैं, तो अंतरिक्ष का मतलब होता है पृथ्वी और आकाश के बीच का जो गैप होता है, मतलब पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। जब भी अंतरिक्ष की बात होगा तो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान को क्या बोलेंगे एक शब्द में, तो अंतरिक्ष। अब यहां पे समझने वाला आता है, ध्यान समझिएगा, मध्याह्न, पूर्वाहन, अपराहन। तो आप जानते होंगे, आपको जो है घड़ी जानते होंगे, तो घड़ी में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए तो 12, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे सुई होता है। तो हम जानते हैं कि जो घड़ी बनाया गया है वो प्राकृतिक नेचर को देख कर बनाया गया है। तो जब सूर्य समझिए एकदम हमारे ऊपर होता है ठीक, तो उस टाइम को हम कहते हैं 12। उस टाइम को क्या कहते हैं, 12 कहते हैं। इसका मतलब जब सूर्य जो है ठीक हमारे ऊपर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि 12 बज रहा है, दोपहर क्या हो रहा है, 12 बज रहा है। तो इसका मतलब जो घड़ी का निर्माण किया गया वो नेचर को देखकर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि एकदम क्या है कि यहाँ पे जब सूर्य जो है हमारे ठीक ऊपर है तो उसी को बोलते हैं मध्याह्न। क्या बोलते हैं, मध्याह्न। मतलब 12 बजे दोपहर के समय को क्या बोलेंगे आप, मध्याह्न। मतलब दोपहर के 12 बजे के समय को आप एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो मध्याह्न।
अब उसके बाद आता है कि यदि इस टाइम के पहले जो समय होगा, इसके पहले और इसके बाद, तो यदि दोपहर 12 बजे के पहले का यदि समय है तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्वाहन। तो यहां पे देखिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूर्वा, यहां पे ह क्या है? आधा है, और 9 क्या है? पूरा है। तो यहां पे देखिए, जो ह के अंदर है वो 9 है, और जो यहाँ पे अंदर होता है वो पूरा होता है, और जिसमें लगा होता है वो क्या होता है? आधा होता है। तो कह सकते हैं कि 12 बजे के पहले के समय को हम क्या करते हैं? पूर्वाहन। क्या कहेंगे? पूर्वाहन, एक शब्द में। तो जब भी कभी आपके एग्जाम में आ जाए कि दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं, तो पूर्वाहन, और वही दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? तो अपराहन। यदि इसको भी लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपराहन। इसका मतलब ह क्या है? यहां पे आधा है, मतलब हलंत लगा होगा, और यहां पे क्या है? 9 पूरा होगा। इसका मतलब दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? तो अपराहन। और यदि दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं? तो पूर्वाहन। इसका मतलब समझ सकते हैं कि यदि 12 बजेगा तो हम क्या कहेंगे? यदि आपको जो है 12 बजेगा तो उस समय को हम कहेंगे मध्याह्न। मतलब दोपहर के 12 बजे को क्या कहेंगे? मध्याह्न। यदि पहले का समय पूछ रहा है तो पूर्वाहन, बाद का पूछ रहा है तो अपराहन। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, और सबसे अधिक ये पूछा गया आपके एग्जाम में, तो अपराहन। तो बहुत लोग गलती कर देते हैं। और यहाँ पे ये भी सकते हैं, अप माने क्या होता है? अधिक। जानते हैं अधिक मतलब दोपहर के बाद का समय। और पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। अब दिमाग लगा ही सकते हैं, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। और यहाँ पे अब का मतलब अधिक, तो यहाँ पे अधिक का मतलब क्या है? बाद में, और पूर्व का मतलब पहले। तो पूर्व लगा रहेगा तो इसका पहले, मतलब किसके पहले? 12 बजे के पहले। और यहाँ पे अब का मतलब अधिक, मतलब किससे अधिक? अधिक का मतलब बाद में, मतलब किससे? 12 बजे के बाद, मतलब दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? अपराह्न। तो आपको, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें यदि और भी कमी रह जाता है तो उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इतना रहने देते हैं आज।